श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी कथा प्रेमियों के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय। अदिति के व्रत तपस्या से संतुष्ट हो भगवान वामन रूप में अवतार बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग तथा बलि पर वामन जी की कृपा। लोमस जी कहते हैं, एक समय की बात है, इसी बीच में दैत्य ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा, भगवान इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज तुम विश्वजीत नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होते। ऐसा ही होगा। ऐसा ही करूंगा। यों कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के पश्चात दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे उन सब का प्रयत्नपूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को भविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से एक बड़ा अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, अनेक ध्वज फहरा रहे थे। वह महान कांतिमय रथ भांति भांति के से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के पश्चात शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर बलि ने अवभृत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काल ही स्वर्गलोक में जा पहुंचे। देवपुरी दैत्य द्वारा घिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग हम अब क्या करें? दैत्यों के प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आ पहुंचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य जी की आज्ञा से यहाँ आज्ञा लेकर आए हैं। ये सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजेय हैं, इसीलिए तपस्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जायुक्त हो चिंतामग्न हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी की पवित्र आश्रम पर आ गए। वहां उन सब ने माता अदिति के से दैत्यों की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। वह अति अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करें। प्रजापति देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं, आप उनकी रक्षा करें। अदिति की यह बात सुनकर कश्यप ने कहा, भाविनी इस समय असुरों का अक्षय बड़ा भारी तपस्या के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए हर प्राणी को चाहिए कि तपस्या अवश्य करें। देवताओं की कार्य की सिद्धि बहुत ही शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। सुबह प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस व्रत को करो। देवी भाद्रपद मास में 10वीं तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर
भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करें, एक ही बार भोजन करें। सुंदरी, भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवांछित वरों को ईश्वर के साक्षात श्री हरि से प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: त्वं भक्तोष्यं नाथ दस्यम्यादि दिनत्रयम् व्रतं चराम्यं विष्णु अनुज्ञाम दातुर्महसि। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और 10वीं से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। विष्णु, इसके लिए आप हमें आज्ञा दें। इसी मंत्र से जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए। एक ही बार भोजन करें, वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ग्रहण करना चाहिए। उस भोजन में नमक वर्जित है। व्रती पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करें। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रति मास आलस छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करें। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए स्वर्ण युक्त पाप नाशनी द्वादशी तिथि को उपवास करें। महाभागे, इस प्रकार तुम इस कल्याणमय व्रत का अनुष्ठान करो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए संपूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। भगवान विष्णु उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान वामन रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके परम शोभायमान दिखाई देते थे। बोलिए वामन भगवान की जय। उनके 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। श्री अंगों में कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे वनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के मध्य में भगवान का इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया: जो कारण के भी परम कारण हैं, उन विश्व आत्मा, विश्व सृष्टा तथा अजन्मा श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भगवान की स्तुति करें। साथ साथ नमस्कार है अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है। नमस्कार है जिनका परम धाम अनंत है तथा जो साक्षात परम रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। वे सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, आप पर अपर और ज्ञानवान सबके आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। परावर्तमन कार्य कारण रूप आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले: देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट हूँ और इस तपस्या से संतुष्ट होकर इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा: भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा वैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्री हरि ने अदिति की बात सुनकर देवताओं और राजा बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो और प्रधान दैत्यों की भी हार खानी पड़े। उधर बलि और असुरों को यह मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकल कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं।
उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की चहार दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र ही मार डालने की इच्छा से जो ही उसके भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उन्हें वह सारी नगरी शून्य दिखाई दी। तब शुक्राचार्य ने महाभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहां की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभामान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुरों द्वारा इंद्र की ही भांति उनकी सेवा करने लगे। आज की शिक्षा, तपस्या के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता है। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, देवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वस्तु दान प्रदान करते हैं। सोनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, देवता तो इंद्र, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं करते हैं, राजा बलि कैसे दाता हुए, यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमस जी बोले, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में याज्ञिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावतीपुरी का राज्य प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभिष्ट फल पाने के पश्चात इंद्र ने कृपणता आ गई। आज तो इंद्र भी कभी कीड़ा हो सकता है और पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। निष्काम दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष, इसमें संशय नहीं है। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वस्तिक का पान, तिकोना बीड़ा बनाकर और गंध तथा माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट दिया। भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी दुखी होकर खेद और वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और जुआरी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्रियां भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए, तब उस पापी से सबको भय देने वाले यमराज ने कहा, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातना भोगने के योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य हो तो उसका भली भांति विचार करके बताइए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प भगवान शिव को उसकी सेवा में उपस्थित करके के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र पद की प्राप्ति होगी। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल ही वहां आ पहुंचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस जुआरी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अनंतर कहीं और चले गए। तदंतर जुआरी को देवराज
के भवन में पहुंचाया गया। तब जुआरी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने एरावत हाथी अगस्त्य ऋषि को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्च सर्वया नामक घोड़ा विश्वामित्र ऋषि को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को अर्पित कर दी। उस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। जुआरी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक तो वह दान देता ही रहा और 3 घड़ी के बाद वह स्वर्ग से चला गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।